हमारा काम आम लोगों से काफी अलग है। हम में से कोई भी पारिवारिक जिंदगी नहीं जी रहा है। हम बुराई के खिलाफ बुराई से लड़ते हैं। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जरूर आएंगे। हेलो एंड वेलकम टू पॉलीग्राडू स्टूडियोज। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली वेब सीरीज मिर्जापुर, जिसको लेकर लगातार रोज नए नए अपडेट्स सामने आते ही रहते हैं। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और अब मेकर्स तीसरे सीजन की तैयारी में हैं। अभी हाल ही में सीरीज के तीसरे सीजन की रिलीज डेट सामने आई थी और साथ ही एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें अली फैजल उर्फ गुड्डू भैया कुश्ती करते हुए नजर आए। उनकी ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। अब मिर्जापुर सीजन 3 के एक्टर अली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सीरीज से जुड़ा एक बड़ा अपडेट फैंस के साथ शेयर किया है, जिसे जानने के बाद मिर्जापुर 3 का इंतजार कर रहे फैंस खुशी से झूम उठेंगे। अली फजल इन दिनों वेब सीरीज मिर्जापुर 3 को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अली सीरीज से जुड़े अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं और अभी हाल ही में अली फैजल ने मिर्जापुर सीजन 3 से जुड़े अपने लुक की फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में अली फैजल ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए नजर आए। इस तस्वीर में कालीन भैया सहित कई मिर्जापुर सीरीज के कई एक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है मिर्जापुर 3 कमिंग सून। अली फजल की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग पसंद कर रहे हैं। इस तस्वीर के आने के बाद फैंस बहुत खुश हैं और उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। वेल दोस्तों, लेकिन हमें क्या देखने को मिलेगा फिल्म में और हमने क्या अभी तक देखा है? दोस्तों, मेकर्स टाइम पर अपने फैंस को एक्साइटमेंट का इंजेक्शन देते रहते हैं ताकि उनके अंदर इस सीरीज का बुखार ना उतरे। दोस्तों, पार्ट 3 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, जहां सभी लोग मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए मरेंगे और मारेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल कि मिर्जापुर 3 की एंडिंग क्या होगी? शरद शुक्ला, कालीन भैया, गुड्डू, गोलू और बीना, कौन बनेगा मिर्जापुर का किंग? और सबसे बड़ी बात कि मिर्जापुर का रियल डॉन कौन था जिस पर ये पूरी फिल्म बनी है? उत्तर प्रदेश की बनी सीएम का क्या साइड होगा? क्या वो कालीन भैया की साइड होंगी या खुद अकेले जंग लड़ेंगी? क्यों बचाया शुक्ला ने कालीन भैया को मिर्जापुर 2 में? मिर्जापुर सीरीज किस हॉलीवुड सीरीज से इंस्पायर्ड है? और जानेंगे फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो वेलकम अगेन। दोस्तों, बॉलीवुड में कई एक्शन फिल्में बनाई गई, कई एक्टर्स ने दमदार किरदार निभाकर सभी के दिल में अपनी अलग अलग पहचान बनाई। लेकिन कुछ फिल्में सीरीज ऐसी होती है जिसका हर किरदार याद रह जाता है, जिसकी स्टोरी लाइन के साथ हर कोई रिलेट कर पाता है। ऐसी ही सीरीज है मिर्जापुर, जिसका बहुत जल्द तीसरा सीजन आने वाला है और इस सीरीज को लेकर फैंस का क्रेज देखते ही बन रहा है। हैरानी इस बात की है कि सीरीज देखने की एक्साइटमेंट अली फैजल की वजह से नहीं, बल्कि विलन बने पंकज त्रिपाठी की वजह से पैदा हो रही है। खास बात यह है कि सीरीज की शुरुआत दूल्हे को मारने से हुई थी और अगर वो दूल्हा नहीं मरता तो इस सीरीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उसके बाद देखा जाए तो पहले पार्ट के एंड में फिर दूल्हा मरता है और सेकंड सीजन की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों, मेकर्स उसे इतने खतरनाक मोड पर लाकर एंड करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। अब मिर्जापुर 3 की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें लीड रोल में नजर आएंगे गुड्डू पंडित यानी कि अली फैजल, गोलू यानी कि श्वेता त्रिपाठी शर्मा, अखंडा त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी, बीना यानी कि रशिका दुग्गल, मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ यानी कि मधुरिमा यानी कि ईशा तलवार। डायरेक्टर की बात करें तो दोनों सीजन के हर एपिसोड के डायरेक्टर अलग अलग रहे। मतलब जहां पहले सीजन के पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था करण अंशुमन और गुरमीत सिंह ने, वहीं सेकंड पार्ट को गुरमीत सिंह और महिर देसाई ने डायरेक्ट किया। ऐसे ही डायरेक्टर हर पार्ट के साथ बदलते रहे। तो टोटल 3 डायरेक्टर की टीम थी जिन्होंने इस 19 पार्ट के 2 सीजन को डायरेक्ट किया था। पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है और फिल्म अभी प्रोडक्शन स्टेज में है, जहां रिपोर्ट की माने तो ये इस साल के एंड तक फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी और अगले साल के मिड तक मेकर्स रिलीज करेंगे मिर्जापुर 3 को। लेकिन इस बार की कहानी में सीजन 2 से ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। मतलब कि इसमें हमें मिर्जापुर की गद्दी पाने के लिए सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और उसमें सबसे पहले गुड्डू और गोलू, जिन्हें मिर्जापुर की गद्दी तो चाहिए, साथ में उनको मुन्ना से बदला भी लेना है, जो वो दोनों आखिर में बदला ले भी लेते हैं। साथ ही साथ बात करें, गोलू ने बिहार के भाई साहब को भी फंसा लिया था। अब बात करते हैं दूसरे दावेदार की, तो वो है मुन्ना त्रिपाठी, जिनका सबसे बड़ा मकसद था कि मिर्जापुर की गद्दी पे बैठना। ये लगभग पूरा ही हो गया था। मतलब कि कालीन भैया ने गद्दी ही दिया था कि वो चल बसे।
यानी कि गुड्डू और गोलू ने उनसे अपना बदला ले लिया। तीसरे दावेदार की बात करूं तो वो पहले से ही उस गद्दी पे बैठे हैं, यानी कि कालीन भैया, जो फिलहाल अभी जख्मी हैं। और चौथे दावेदार के पास है, यानी कि जौनपुर के शरद शुक्ला के पास। कालीन भैया के एंड की शुरुआत तब होती है जब मकबूल यानी कि कालीन भैया का एकदम वफादार आदमी उसी के बाप को जाके मार देता है। असल में वो नहीं मारता, मारती तो बीना है, लेकिन कालीन भैया के नजर में तो उनके पिताजी को मकबूल ने ही मारा। अब किंग ऑफ मिर्जापुर का इतना भरोसेमंद और वफादार उन्हीं के घर में घुसकर उन्हीं के पिता को मारे तो ये बहुत बेइज्जती वाली बात होती है। इसीलिए कालीन भैया अपने पिताजी का अंतिम संस्कार जो है एकदम छुप के अकेले में करा रहे हैं। वहीं मुन्ना त्रिपाठी को ये गलत जानकारी दी जाती है कि उनको मारने के लिए उन्हीं के पिताजी ने यानी कि कालीन त्रिपाठी ने आदमी भेजे थे। तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो निकल पड़ते हैं अपने पिताजी को मारने के लिए, जो उनके पिताजी के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं। इसका सही फायदा उठाता है शरद शुक्ला। पहले मुन्ना सारी बात शरद शुक्ला को बताता है और शरद शुक्ला सारी बातें बता देता है कालीन भैया को। वो कहता है कि आप तैयार रहना, मुन्ना बहुत गुस्से में है और आपको मारने आ रहा है। लेकिन कालीन भैया उससे भी ज्यादा दिमाग चलाते हैं। कालीन भैया वो अपने सारे आदमी को दूर भेज देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा देखेगा उन लोगों के हाथ में बंदूक, देखकर वो इस जानकारी को सही समझकर मार देगा। कालीन भैया को ऐसा लगता है कि मेरे आदमी दूर रहेंगे तो वो मुझे नहीं मारेगा, और एंड में ऐसा ही होता है। मुन्ना अपने पिताजी को नहीं मारता, आखिर बाप है उसका और वो मिर्जापुर की गद्दी दे रहे थे तो उनको क्यों मारेगा। इससे कालीन भैया भी खुश है और मुन्ना त्रिपाठी भी खुश। दुख होता है तो शरद शुक्ला को, क्योंकि उनका प्लान एकदम से खराब हो जाता है। तो शरद शुक्ला भी सोचता है कि मैं इन दोनों को मार देता हूँ, क्योंकि उस समय पर वो दोनों अकेले होते हैं। लेकिन शरद शुक्ला के हमले से पहले वहां आ जाते हैं गुड्डू और गोलू और वो उन पर हमला कर देते हैं। उस हमले में मुन्ना त्रिपाठी मर जाते हैं और कालीन भैया बहुत जख्मी हो जाते हैं। मुन्ना त्रिपाठी को मार देने से गुड्डू और गोलू का बदला पूरा होता है। मतलब साफ है, मुन्ना अब थर्ड पार्ट में, तीसरे पार्ट में नजर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि मुन्ना नहीं तो अब आने वाले सीजन में इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जिन्हें देखने में सच में मजा आएगा। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गुड्डू पंडित कालीन भैया को मारने जाता है, तभी पीछे से शरद शुक्ला हमला कर देता है। उसी समय पर शरद शुक्ला कालीन भैया को बचाकर निकल जाता है। मतलब इसी एक चीज की वजह से बहुत लोगों का दिमाग घुमा हुआ है, क्योंकि जहां शरद शुक्ला मारने की प्लानिंग कर रहा था वो अचानक से बचाने लगा। मुझे भी ऐसा लगा था कि गुड्डू पंडित कालीन भैया को मार देता है और उसके बाद शरद शुक्ला गुड्डू और गोलू और उनके आदमी को मारकर मिर्जापुर की गद्दी पर राज करेगा। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका सीधा सा जवाब है कि मिर्जापुर को बनाने वाले मेकर्स नहीं चाहते थे कि ये यहीं पर खत्म हो, मतलब कि वो भी इसके सीजन को आगे बढ़ाना चाहते थे। अब अगर बात करें मिर्जापुर सीजन 3 की, तो उसमें हमें इस सीजन में बहुत कम रोल में दिखे, कैरेक्टर जो कम दिखा, उनकी वजह से सीजन 3 की कहानी आगे बढ़ेगी। जैसे कि बिहार के त्यागी जी, क्योंकि वहां पर भी हमला हुआ था, उसी हमले में छोटे त्यागी जी बच गए थे। अब ये देखने में मजा आएगा कि कौन किसका साथ देगा, और क्या ये बात बिहारी त्यागी को पता चलेगी कि उसका बड़ा बेटा मरा है, छोटा बेटा नहीं। उसके बाद मुन्ना त्रिपाठी की वाइफ जो सीएम बन चुकी है, जो मुन्ना त्रिपाठी से प्यार करने लगी थी, शायद अब वो भी गुड्डू पंडित से बदला लेंगी। उसके बाद देखा जाए, बात की जाए कालीन भैया की, तो उनका ये भी रहेगा कि कैसे फिर से दोबारा राज किया जाए उस गद्दी पर मिर्जापुर की। उसके बाद बात करें गुड्डू और गोलू की, तो अब किस तरह की तैयारी करेंगे वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो छोटा त्यागी बच जाता है वो इसके बाद किसके साथ काम करेगा। हालांकि ये छोटे त्यागी हैं, ये हमें आखिरी में पता चला जब वो अपने बड़े भैया की रिंग को घुमा रहे होते हैं, लेकिन उनकी रिंग जो है वो ठीक से घूम नहीं पा रही थी, तो सभी को यही लगा होगा कि वो छोटे त्यागी हैं। उसके बाद बात करें लाला और उसकी बेटी शबनम। शबनम तो गुड्डू पंडित के साथ सेट हो गई है। बात करें लाला की, तो वो किसका साथ देगा वो हमें इस सीरीज में, लास्ट सीरीज मिर्जापुर 3 में देखने को मिलेगा। बात रह जाती है बीना त्रिपाठी। अब सबसे बेहतरीन कैरेक्टर अगले सीजन में यही रहने वाला है, क्योंकि बीना ने गुड्डू की मदद एक शर्त पे की थी कि जब उसका बेटा 18 साल का हो जाएगा तब वो उसके बेटे को मिर्जापुर की गद्दी वापस करेगा। मिर्जापुर 2 में तो कालीन भैया बच गए हैं, तो ये देखना भी मजा आएगा कि बीना और कालीन भैया क्या एक साथ होते हैं या गुड्डू का साथ देती हैं बीना। ये सभी चीजें हमें मिर्जापुर के सीजन 3 में देखने को मिलेंगी। अगर सीरीज के एंडिंग की बात करें कि मिर्जापुर 3 के एंडिंग में क्या देखने को मिलेगा,
तो आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मिर्जापुर 3 में हकदार ज्यादा लोग हैं गद्दी के। पहले खुद कालीन भैया, क्योंकि उनके साथ इस बार शरद है और हो सकता है कि बीना भी मिल सकती है, और सबसे बड़ी बात यूपी की सीएम। मतलब अगर ये 4 लोग एक साथ हो जाते हैं तो वैसे ही गुड्डू और गोलू का बचना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे दावेदार खुद गोलू और गुड्डू हैं, उनके साथ भी छोटे त्यागी और शबनम है और उसके फादर भी हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 4 लोगों की टीम है। अब कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कालीन भैया अपनी कुर्सी वापस लेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सब भूल भुला कर एक हो जाएंगे बॉलीवुड की टिपिकल फिल्मों की तरह। क्यों, आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? दोस्तों ये जो सीरीज है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसमें ऐसे बहुत से एलिमेंट है, बहुत से ऐसे सीन है जो गेम्स ऑफ थ्रोन्स से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। गेम्स ऑफ थ्रोन्स जो कि हॉलीवुड की बहुत ही फेमस सीरीज है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मिर्जापुर सीजन 1 के फिनाले में हम देखते हैं कि मुन्ना त्रिपाठी एक शादी को हाईजैक कर लेता है और बबलू पंडित यानी कि विक्रांत मैसी, स्वीटी गुप्ता यानी कि श्रेया सहित कई लोगों का नरसंहार करता है। इस सीन को देखने के बाद लोगों ने तुरंत अपने आप को कनेक्ट किया गेम्स ऑफ थ्रोन के फेमस और बहुत ही चौंकाने वाले चैप्टर रेड वेडिंग से, क्योंकि जो हम मिर्जापुर फिनाले में देखते हैं एज इट इज ऐसा ही होता है गेम्स ऑफ थ्रोन के रेड वेडिंग में। इसी तरह का एक और सीन है जहां बाबूजी बीना त्रिपाठी को उनके घर के नौकर का लिंग काटने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके साथ उसका शारीरिक संबंध था। गेम्स ऑफ थ्रोन में रामसे बोल्टन थियोन ग्रेओज के साथ भी ऐसा ही करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो प्राइवेट पार्ट काटने के बाद बाबूजी बीना के साथ जबरन रिलेशन करते हैं, जो उसके बेटे अखंड त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया की पत्नी है। और अगर आप लोगों ने गेम्स ऑफ थ्रोन देखी है तो उसमें एक चैप्टर है जहां टाइविन लैनिस्टर अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा ही कुछ करता है। तो ऐसे बहुत से सीन है जिन्हें देखकर लगता है कि ये सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन से इंस्पायर्ड है। दोस्तों अमेज़न प्राइम की मिर्जापुर तीसरी वेब सीरीज है। इससे पहले आर माधवन की ब्रीद और विवेक ओबरॉय के इनसाइड एज रिलीज की गई थी, लेकिन मिर्जापुर की पॉपुलैरिटी का इससे ही पता चलता है कि इस वेब सीरीज के आने के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स के बराबर आ गया था। अब इसका 3rd सीजन आने वाला है, वो भी फुल भौकाल के साथ। भौकाल की बात कर रहे थे तो ये एक यूपी का वर्ड है जहां लोग नॉर्मली यूज करते हैं। भौकाल बेसिकली ये बताने के लिए होता है कि किसका कितना दबदबा है। जैसे पहले हमारे यूपी में बहुत सारे ऐसे नेता थे, बहुत सारे ऐसे डॉन थे, और ये डॉन की बात करें तो ये जो फिल्म बनी है, ये जो वेब सीरीज है, ऐसे बहुत से यूपी में डॉन है और ऐसा लगता है कि ये जो वेब सीरीज है उन्हीं के रियल लाइफ पर बनाई गई है, थोड़े बहुत चेंजेस के बाद। यहाँ तक कि जो मुन्ना त्रिपाठी है जो वेब सीरीज में बहुत फेमस कैरेक्टर है, सच में मुन्ना बजरंगी नाम का एक कैरेक्टर था जिसने पहले कालीन का धंधा किया, आफ्टर दैट कट्टो का, और फिर वो पॉलिटिक्स में उतर आया। ऐसे ही पंकज त्रिपाठी, गुड्डू भैया सभी के हैं। दोस्तों कहते हैं कि रियल लाइफ से ही रियल लाइफ के कैरेक्टर तय होते हैं। कई फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता रहता है, लेकिन अब सीरीज में भी ऐसा हो रहा है। मतलब अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मिर्जापुर के मुन्ना भैया भी रियल लाइफ से इंस्पायर है। दरअसल इस वेब सीरीज की कहानी पावर, पॉलिटिक्स और प्रतिशोध की कहानी है। इसमें एक खास किरदार है मुन्ना भैया। माना जा रहा है कि इनकी स्टोरी कुछ रियल लाइफ गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी से मिलता है। हालांकि सीरीज के प्रोड्यूसर का कहना है कि मिर्जापुर की कहानी फिक्शनल है, लेकिन अगर आप मुन्ना बजरंगी और मिर्जापुर के मुन्ना भैया की जिंदगी की कहानी पर गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। तो मिर्जापुर के बहुत ही फेमस गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी, असल मुन्ना बजरंगी का असल नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। एक वक्त में वो मिर्जापुर की अपराध की गलियों का किंग कहा जाता था। वो असल में एक ऐसा गैंगस्टर था जो बातों से कम और गोलियों से ज्यादा बातें करता था, मतलब एज इट इज मुन्ना त्रिपाठी की तरह। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने करीब 40 लोगों की हत्या की थी। मिर्जापुर और पूर्वांचल में लोग उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। उसने कालीन का धंधा बचपन में ही शुरू कर दिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि 17 साल की उम्र में उसने पहली हत्या की। इस तरह वो कालीन भैया कहलाया। लेकिन ये धंधा रास नहीं आया तो देसी कट्टे का धंधा शुरू कर दिया। अब जब पूर्वांचल में पॉकेट में गन और खूब पैसा हो तो माथा वैसे ही गर्म हो जाता है। बाद में वो धीरे धीरे मुन्ना बजरंगी के तौर पर कुख्यात होने लगा। इसके साथ ही वो जौनपुर में एक गैंगस्टर के साथ हो गया। उसके साथ उसने खूब अवैध खनन और कट्टे का व्यापार किया। फिर बाद में वो यहाँ डॉन और राजनीति मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया। मुख्तार अंसारी के बारे में तो आप भी जानते होंगे कि आजकल वो जेल में हैं और उन्होंने बहुत ऐसे अपराध किए हैं, बहुत लोगों को मारा तोड़ा फोड़ा है और बहुत सारा अवैध कब्जा भी किया है। हाँ, तो मुन्ना बजरंगी कुछ दिनों में वो उनका राइट हैंड बन गया। अंसारी के कहने पर ही उसने भाजपा के नेता
कृष्णानंद राय और बाद में रामचंद्र सिंह का मर्डर किया। मुन्ना बजरंगी को समाजवादी पार्टी का कथित तौर पर पूरी तरह से सपोर्ट था। कहते हैं अपने बाहुबल के दम पर उसने कई गैर कानूनी काम किए और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना। मुन्ना बजरंगी के बारे में एक और बात बहुत कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गैंग वॉर में AK-47 का चलन इसने ही शुरू किया था। AK-47 किसने बनाई थी आप लोगों को याद है? इस गन को डिजाइन किया था मिखाइल कालाशनिकोवा ने, और इसीलिए जब KGF चैप्टर 2 में रॉकी भाई गन जो यूज करते हैं, जो खरीद कर लाते हैं इनायत से, वो गन AK-47 होती है और उसका नाम होता है कालाशनिकोवा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मुन्ना बजरंगी की। तो करीब 2 दशक तक इन्होंने यूपी में खूब आतंक मचाया। अब यूपी में पुलिस की आंखों में खटकने लगे थे ये, पर धरे नहीं जा रहे थे। सो पुलिस ने मुन्ना बजरंगी पर लाखों का इनाम रख दिया। मुन्ना बजरंगी का ऐसा खौफ था कि उनकी मुखबरी कोई नहीं करता था। लेकिन नया टर्न तब आया जब उनका रिलेशन मुख्तार अंसारी से खराब हो गया। दरअसल मुन्ना बजरंगी भी पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। वो एक महिला को गाजीपुर से भाजपा का टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उसका मुख्तार अंसारी के साथ संबंध खराब हो गए। मतलब कि इधर पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी थी और सिर पर किसी का हाथ भी नहीं रहा। तो चुपचाप मुन्ना बजरंगी मुंबई चले गए। यहाँ तो सबकी निगाहों से बचकर मलाड में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे थे। लेकिन पुलिस को इनका पता चला और 29 अक्टूबर 2009 को उसे धर दबोचा। मुकदमा चला, जेल पहुंचे। जेल में भी मुन्ना बजरंगी का दादागिरी चालू ही था। वहाँ थाने में एक गैंगस्टर से लड़ाई हो गई जिसका नाम था सुनील राठी, और उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जेल में ही उसकी हत्या कर दी। लेकिन कोई कहता है कि उसके दुश्मनों ने ही उसे मारा है, और वो भी प्लान के तहत। ये है मुन्ना बजरंगी की कहानी। अब मुन्ना भैया से कितनी मिलती जुलती है ये तो आप लोगों को ही तय करना है। बात करें अगर कालीन भैया की, तो मिर्जापुर में सबसे दमदार किरदार अगर किसी का था तो वो है कालीन भैया का। कई लोगों का कहना है कि ये किरदार यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की जिंदगी से इंस्पायर है। यूपी के गाजीपुर जिले में जन्मे मुख्तार का नाम प्रदेश के माफिया नेताओं में पहले पायदान पर है। मुख्तार शुरू से ही निडर और दबंग छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। छात्र राजनीति से नेता बने मुख्तार का जमीनी कारोबार और ठेका की वजह से कई अपराध में नाम दर्ज हुआ। माना जाता है कि पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का ही सिक्का चलता था। बात करें अगर बबलू पंडित की, तो मिर्जापुर के बबलू पंडित की कहानियां माफिया ब्रिजेश सिंह से बहुत मिलती जुलती है। ब्रिजेश भी माफिया डॉन बनने से पहले होनहार छात्र थे, स्टूडेंट थे, लेकिन पिता की मौत का बदला उन्हें अपराध की दुनिया में खींच लाया। ब्रिजेश सिंह ने दिन दहाड़े अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। यह पहला मौका था जब ब्रिजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मामले दर्ज हुए। बता दें, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी से इनका 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब बात करें गुड्डू पंडित। मिर्जापुर वेब सीरीज के सबसे जानदार कैरेक्टर गुड्डू भैया काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि गुड्डू भैया का किरदार उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस माफिया गुड्डू पंडित से काफी मिलता जुलता है। बुलंदशहर जिले की डिब्बाई विधानसभा से 2 बार विधायक रहे गुड्डू पंडित भी बहुत भौकाली हैं। बताया जाता है कि गुड्डू कभी बाहुबली मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी के लिए टैक्सी स्टैंड का ठेका वसूलता था, लेकिन वो हमेशा से त्रिपाठी जैसा बनना चाहता था। और फिर अमरमणि के जेल जाने के बाद गुड्डू पंडित ने उनकी संपत्ति भी हथिया ली और बुलंदशहर भी आ गया। और मुन्ना त्रिपाठी के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ। अब भौकाल बनाने का समय है 3rd सीजन का मिर्जापुर का। अब देखना है कि मेकर्स कब इसकी अनाउंसमेंट करते हैं, वो भी धमाकेदार टीजर के साथ, क्योंकि मेकर्स से इतना तो उम्मीद है कि जब भी वो कुछ रिलीज करेंगे, कोई अपडेट देंगे, तो उसका आगाज बहुत जोरदार होने वाला है। अब गुड्डू या गोलू या फिर कालीन भैया, कौन बनेगा किंग मिर्जापुर का? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।